तो हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। आपका पहला जो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो इसमें आपका पहला प्रश्न बता रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो चलिए इसे सॉल्व करें। तो देखिए एपी, पहले हम जानेंगे कि एपी क्या है। तो देखिए जो एपी होती है आपकी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। एपी, फिर आगे देखिए जो आपका एपी जो होता है यह दो प्रकार का होता है, या फिर एपी को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आपकी होती है परिमित एपी। क्या? परिमित एपी। आपकी जो दूसरी एपी होती है वह अपरिमित एपी होती है। एपी, देखिए परिमित एपी क्या होती है और अपरिमित एपी क्या होती है। तो परिमित एपी हम उसे कहते हैं जिसका जो यनवा पद पता हो हमें, ठीक है। अर्थात जिसका लास्ट का जो पद है, जो लास्ट की संख्या है, वो हमें मालूम हो, वही आपकी परिमित एपी कहलाती है। जैसे हम लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 है, इसी प्रकार हम आदि संख्या लिख देंगे। तो इसमें देखिए हमें जो लास्ट का जो पद क्या इसमें 8 है, तो 8 हमें पता है। 8 हमें जब पता है तो ये आपकी क्या होगी, परिमित एपी होगी। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और है कि 4, 6, 8, 10 है, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मान लीजिए आपका 50 लिखा हुआ है। तो यह भी देखिए एक परिमित एपी है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतिम पद है हमें प्राप्त है, अर्थात मालूम है। जब अंतिम पद मालूम होता है तो ये आपकी परिमित एपी कहलाता है। अपरिमित एपी क्या हो जाएगी आपकी, जिसका अंतिम पद जो है मालूम ना हो। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, फिर डॉट 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 अनंत तक ये चला गया। तो इसका देखिए अंतिम पद जो हमें नहीं पता है यहाँ पर कौन सी संख्या है या फिर होगी, तो ये जो आपका अपरिमित एपी कहलाएगी। फिर आगे देखिए, अब इसमें देखिए हम कुछ बेसिक और जान लेंगे। जैसे आपका जो देखिए प्रथम पद होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद हम किसे कहते हैं, तो ए को हम प्रथम पद कहते हैं। चाहे ए बोलो, चाहे इसको हम A1 भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए सार्वंतर, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर क्या होता है आपका, तो सार्वअंतर को हम डी से दिखाते हैं, ठीक है, या इसको हम D1 भी दिखाते हैं, ठीक है। और इसमें जो बेसिक है, तो बेसिक देखिए और इसमें कुछ नहीं है। आगे का जो बेसिक है उसको हम अगले प्रश्नावली में बता देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए एक बार हम प्रश्न को जो है पुनः पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करें। तो पहले इसे हम समझ लेते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 किलोमीटर है, प्रथम किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर। यहाँ पर मान लीजिए जब हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 15 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। अब फिर मान लीजिए हम आगे चलें 2 किलोमीटर पे, तो ध्यान दीजिएगा 1 किलोमीटर का आपका बता रहा है 15 रुपये। जब हम 2 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, 1 किलोमीटर यहाँ पर मान लीजिए और यहाँ पर 2 किलोमीटर, तो देखिए 1 किलोमीटर का 15 रुपये लगता है, तो 2 किलोमीटर का कितने रुपये लगेगा। तो बता रहा प्रश्न कि 1 किलोमीटर का तो 15 रुपये आपका फिक्स है, जब आप अतिरिक्त चलते हैं तो 8 रुपया और उसमें बढ़ जाता है। अर्थात जब आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये आपको अतिरिक्त देना होगा, यह आपका प्रश्न बोल रहा है। फिर देखिए यदि मान लीजिए हमें जो है 1 किलोमीटर और आगे चलना पड़े, कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि टेम्पो वाले भैया जो है हमें 1 किलोमीटर और आगे छोड़ दीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है 15 रुपये और 8 रुपये, ये तो पहले हम दे रहे थे, अब इसमें हम 8 रुपये और अतिरिक्त देंगे, ठीक है, 8 रुपये हम अतिरिक्त देंगे। उसी प्रकार जो है हम जितना भी 1-1 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो उसमें 8-8 रुपये और बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमें 15 रुपये दे रहे थे, 1 किलोमीटर और गए हैं, 2 किलोमीटर पर जब गए हैं तो 15-8 जो है 23 रुपया हमें देना पड़ा। फिर जब हम यहाँ पर 3 किलोमीटर के पास गए हैं तो हमें कितना देना पड़ा, 31 रुपये देना पड़ा।
फिर यदि हम 4 किलोमीटर के पास जाएंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 39 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब उसकी अगली संख्या में हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 15 में हम 8 जोड़ें तो 23 मिल गया, फिर जब इसमें 8 रुपये और जोड़े तो आपका 31 मिल गया, इसमें जोड़े तो 39 मिल गया। ठीक है, तो प्रश्न आपका यही बोल रहा है कि जितना भी आप 1 किलोमीटर अतिरिक्त जाएंगे आपको 8 रुपये अतिरिक्त भी देना पड़ेगा। बस, तो देखिए आपकी सूची हमें यहाँ पर मिल गई। सूची, तो सूची हमें क्या मिल गई, तो पहली जो सूची मिली 15, 23, 31 और 39 मिल गई। देखिए जो पहला है इसको जो हम ए मानते हैं, जो दूसरा है वह A2 होता है, और तीसरा A3 और चौथा A4। इसी प्रकार हम अनंत तक मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आप हमको जो है यह बताना है कि क्या कर रहा है, संख्याओं की सूची है और क्यों, तो हम AP बताना है कि ये AP है कि नहीं है, अगर है तो क्यों AP है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका सार्वधातर निकालेंगे अर्थात D निकालेंगे। तो D हम कैसे निकालेंगे, देखिए D निकालने के लिए फार्मूला होता है कि A2 माइनस A1। ठीक है, कि दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे तो हमको D मिल जाता है। इसको D बोले चाहे D1 भी बोल सकते हैं। और यदि हमें D2 निकालना हो तो हम A3 में से A2 को घटा देते हैं तो आपका जो है D2 मिल जाता है। अगर उसी प्रकार D3 निकालना हो तो हम 4 में से A4 में से A3 घटा देंगे तो आपका D3 निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर यहाँ 3 है तो हम एक संख्या आगे की लेकर घटाएंगे, अगला पद लेकर। जैसे यहाँ पर D3 था तो हम A4 में से A3 को घटा दें। इसी प्रकार अगर हमको जो है D4 निकालना हो तो हम कहेंगे A5 माइनस A4। ठीक है, तो चलिए हम सीधे अपने प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पर जो है देखिए AP प्राप्त करने के लिए आपको D1 D2 अर्थात सार्वधातर, 2 सार्वधातर आपको निकालना पड़ेगा। उससे तभी आपको स्पष्ट होगा कि यह आपका AP है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले D1। तो D1 क्या कह रहा है कि A2 माइनस A1, तो A2 आपका क्या है, यहाँ पर है 23 है, और A1 क्या है आपका 15 है। जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। उसी प्रकार D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 घटा देंगे। A3 आपका कितना है, 31 है, और A2 कितना आपका है, 23 है। जब इसको भी घटाएंगे तो आपका 8 मिलेगा। ठीक है, बस हम 2 ही निकालेंगे, उससे हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि AP है कि नहीं है। तो देखिए कैसे स्पष्ट होगा, देखिए जब D1 बराबर D2, ठीक है, सार्वधातर पहला और सार्वधातर जो है D2, यदि आपका बराबर आ रहा है तो समझ जाओ कि आपकी क्या है, एक AP है। क्यों है, क्योंकि इसका सार्वधातर अर्थात D1 बराबर D2 है, इसीलिए बस यही आपका कारण लिखना पड़ेगा। तो देखिए जो प्रश्न नंबर आपका 2 है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें इसमें बताना है कि AP है कि नहीं है। तो देख लीजिए कह रहा है बेलन, तो मान लेते हैं आपका कुछ इसी प्रकार मान लीजिए कि यह आपका एक बेलन है। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि कोई आपका इसमें एक पंप लगा हुआ है। मान लेते हैं हम कि यह आपका एक पंप लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कितनी मात्रा है हमें नहीं पता है, इसमें हवा कितनी है, हवा की मात्रा हमें नहीं पता है। तो हम पहले मान लेंगे कि इसमें हवा की मात्रा कितनी है। तो हम कहेंगे कि माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। ठीक है, कि इसमें जितनी भी हवा भरी है वह आपकी 1 हवा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए प्रश्न आपका बोल रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि इसमें जो आपकी हवा है उसका 1/4 भाग जो है आपका एक बार पंप मारने के बाद बाहर निकलता है। प्रश्न आपका ही बोल रहा है कि जो इसमें जो हवा है जब हम एक बार पंप मारते हैं तो 1/4 भाग जो है आपकी हवा बाहर निकल जाती है। अगर दोबारा मारते हैं तो उसका फिर 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है,
तो देखिए पहले हम लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर 1 मान लेते हैं। इसमें पूरी कितना बेलन में जो मात्रा है, तो हम 1 मात्रा मान ले हैं। तो इसी मात्रा कह रहा है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो देखिए जब बाहर निकलना मतलब कम होना, कम होने के लिए क्या लगाएंगे आप, माइनस लगा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसी 1 का कह रहा है तो 1 हम लिख देंगे। अब 1/4 भाग, तो 1/4 से इसमें गुणा कर देंगे बस। तो आपका क्या मिलेगा, 1 - 4 एकम 4, ऊपर गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, सॉरी 1 एकम में 1/4। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 - 1/4, तो 4 में से 1 जाएगा आपका 3/4 मिलेगा। फिर दोबारा देखिए, अब अगर दोबारा ये आपकी, अब इसमें हवा कितनी बची, इस बेलन में जो है एक बार पंप मारने के बाद 3/4 जो है आपकी हवा बची हुई है। तो हम लिख देंगे 3/4। अब देखिए कह रहा है अगर फिर दोबारा हम पंप मारते हैं तो इसी का जो है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। किसका, इसी का। तो इसी का 3/4 का ही निकल रहा है, तो 3/4 लिखेंगे। अब कितना भाग निकल रहा है, 1/4 भाग निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, तो सेम उसी प्रकार 3/4 माइनस 3 एकम 3, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 आ जाएगा। 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12 माइनस, अब देखिए 16 से भाग देंगे 16 तो 1 हो जाएगा। 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 तियाँ 3, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9/16। ठीक है, दोबारा अब देखिए इसमें कितनी हवा बची, 9/16 भाग इसमें हवा बची हुई है जब दोबारा पंप मारे हैं। यदि हम तिबारा पंप मारे तो देखिए अब अभी तो हवा इसमें 9/16 है। ठीक है, अभी जो इसमें हवा है वह 9/16 है। अब कह रहा है इसका अगर फिर हमें 1/4 भाग जो एक बार पुनः अगर हम पंप मारें तो इसी भाग का जो है 1/4 भाग बाहर निकल जाती है हवा। ठीक है, तो देखिए अब प्रेजेंट में हवा कितनी है, 9/16 है। अब दोबारा यदि हम एक बार और पंप मार देते हैं इसका, तो बता रहा है इसमें जो हवा है, यही जो हवा है इसी का 1/4 भाग फिर बाहर निकल जाता है। तो हम फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9/16 माइनस है 9 एकम 9 और 16 चौके 64, तो एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 64, इसके भाग दे देंगे 16 चौके 64, 4 और 4 9 36, माइनस 16 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 1, 1 9 9, बराबर 36 में से जब 9 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 27/64। ठीक है, तो देखिए बस हम रहने देंगे। ठीक, इतने में हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो पहले हम सूची हमें क्या प्राप्त हुई, तो देखिए जो हमें सूची प्राप्त हुई है, पहले एक हवा मात्रा थी, फिर दोबारा मात्रा आपकी 3/4 हो गई, तिबारा आपकी 9/16 हो गई, और चौथे बार जो आपकी 27/64 हो गई। अब हमें बताना है कि एपी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले सार्वधातुक निकाल लेंगे डी। तो डी क्या होता है, दूसरे में से पहले को घटाना, अर्थात A2 माइनस A1। तो A2 आपका क्या है, देखिए ये A1 है, A2 A3 A4 है, तो हम घटा देंगे 3/4 माइनस 1 करेंगे तो आपका मिल जाएगा बराबर, देखिए 4 एकम 4 अर्थात 3 माइनस 4/4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 1/4 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए हम D2 निकालेंगे, तो क्या होता है, D2 जब हम निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होता है। तो अब देखिए A3 आपका क्या, यही है आपका A3 है, तो 9/16 माइनस A2, तो 3/4। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो जाएगा आपका 16, तो यहाँ पर देखिए 16 एकम 16 9 हो जाएगा, यहाँ 4 4 तियाँ 12, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा देखिए 12 में से जो हम 9 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 9 3 12 तो 3 मिलेगा, तो हम 3 लिख देंगे बटे 16। अब देखिए चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का लगा देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो D1 में कुछ और मिला है और D2 में कुछ और मिला है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर नॉट D2 है, ठीक है, D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। बस, तो देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये जो है बढ़ती जाती है। तो इसको भी हमें बताना है एपी है
कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप एक गड्ढा करते हैं, तो गड्ढा करने के बाद क्या बोलता है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। ठीक है, आप कहेंगे चूंकि दिया है, दिया क्या आपका है कि प्रथम मीटर, ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ये दिया आपका प्रथम मीटर खुदाई की लागत है, खुदाई की लागत है, खुदाई की लागत आपका बोल रहा है कि 150 रुपये है। कहने का मतलब है कि आप 1 मीटर गड्ढा खोदते हैं तो आपको 150 रुपये देना पड़ता है। अगर फिर आगे प्रश्न बोल रहा है कि अगर प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, कहने का मतलब है कि जब 1 मीटर से आप अधिक गड्ढा खोदते हैं तो 50 रुपये और देना पड़ता है। ठीक है, यदि मान लीजिए हम दोबारा गड्ढा खोदें तो 2 मीटर मान लीजिए हम गड्ढा खोदें, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा आपका गड्ढा खोदें यहाँ पर, ठीक है, 1 मीटर का है, कितना 1 मीटर है, तो 1 मीटर है तो यहाँ पर आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, यदि हम 1 मीटर और गड्ढा खोदें तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले 150 तो दे रहे थे, 50 रुपये और देना पड़ेगा, अर्थात 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर यदि हम एक गड्ढा 1 मीटर और खोदें तो हमें 200 रुपये पहले हम दे रहे थे, यहाँ तक, यहाँ तो 200 रुपये दे रहे थे, अब फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 रुपये और अतिरिक्त देंगे, तो 50 रुपये जोड़ देंगे, बराबर आपका हो जाएगा 250 रुपये। ठीक है, तो बस देखिए यहाँ पर, तो देखिए प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। जब अतिरिक्त है, जब हम खोद रहे हैं तो आपको देखिए सूची मिलेगी, यहाँ पर सूची आपकी क्या मिलेगी, देखिए जो आपकी सूची मिलेगी, तो देखिए पहले हम 150 रुपये हमें देना पड़ रहा था। ठीक है, अब जो हम दोबारा जो अब इसको हम पे कर रहे हैं तो हम 200 रुपये पे कर रहे हैं। फिर जब अगर 3 मीटर गड्ढा खोद रहे हैं तो 3 मीटर के लिए हमें 250 रुपये देना पड़ रहा है। यदि हम 4 मीटर खोदेंगे तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब 50-50 रुपये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ए आपका जो ये है हो जाएगा A1 हो जाएगा, यह आपका A2 हो जाएगा, यह जो आपका हो जाएगा A3 हो जाएगा, यह आपका A4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम सार्वधातर निकाल लेंगे AP के लिए। तो क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है 200, A1 का मान आपका 150 है, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 50 रुपये। अब हम D2 निकालेंगे, तो D2 क्या होता है A3 माइनस A2, तो देखिए A3 का मान आपका कितना है 250 और A2 का मान कितना है 150, A2 का मान 200 आपका है, तो 200, तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये भी 50 रुपये ही मिलेगा। तो अब ध्यान से देखिए, D1 का मान भी 50 रुपये है, D2 का मान भी 50 रुपये है, तो हम कहेंगे इसलिए D1 बराबर D2 है, इसलिए यह क्या है एक AP है, अतः यह एक AP है, यह एक AP है। क्यों AP है, क्योंकि इसका सार्वधातर बराबर है। देखिए प्रश्न नंबर आपका 4 कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए प्रथम वर्ष के लिए जो राशि बताई है, ठीक है, जो प्रथम वर्ष के लिए आपकी राशि है वह 10,000 रुपये है। ठीक है, अब देखिए दूसरे वर्ष के लिए राशि क्या हो जाएगी, तो दूसरे वर्ष के लिए राशि के लिए पहले हम ब्याज निकालेंगे, लिखेंगे कि दूसरी, ठीक है, या फिर दूसरे, तो हम लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, वर्ष के राशि का ब्याज निकालेंगे, का ब्याज। ठीक है, कि दूसरे वर्ष के राशि का ब्याज, तो क्या हो जाएगा ब्याज आपका, तो इसका देखिए अब फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय बटे होता है 100। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में आपका दिया भी है कि देखिए जो दर आपका बता रहा है, ठीक है, दर बता रहा है 8%, समय कितना दिया है, समय जो आपको बता रहा है 1 वर्ष, प्रति वर्ष माने 1 वर्ष, तो यही हम रखेंगे। तो मूलधन आपका हो जाएगा 10,000 गुणे दर 8 और समय 1/100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, अब गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 800 रुपये। तो ब्याज निकल गया, तो आप राशि निकालेंगे, इसलिए दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी,
तो दूसरे वर्ष की जो राशि हो जाएगी आपका, तो पहले वर्ष की थी आपकी 10,000, अब प्लस ब्याज भी जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10,800, ठीक है, अर्थात 10,800 रुपये। अब देखिए तीसरे वर्ष की भी हम पहले ब्याज निकालेंगे, तो तीसरे वर्ष का जो आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना तीसरे वर्ष का ब्याज। तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, वही सूत्र है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मूलधन अब यह हो जाएगा आपका 10,800 गुणे दर गुणे समय बटे 100, 1,2,1,2, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो गया, तो गुणा कर लेंगे, 8 अट्ठा 64, 8 एकम 8, ठीक है। तो देखिए दूसरे वर्ष का जो तीसरे वर्ष का देखिए ब्याज आपका इतना मिल गया, तो हम तीसरे वर्ष की राशि भी निकाल लेंगे। तो तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगी आपकी, तो तीसरे वर्ष की जो राशि होगी, तो देखिए दूसरे वर्ष की राशि आपकी इतनी थी और ब्याज भी हम जोड़ देंगे जब, तो हो जाएगा 864। जब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपको तीसरे वर्ष की राशि निकल जाएगी। तो जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें सूची क्या मिली, इसलिए सूची बराबर, तो हमें जो सूची मिल गई, तो पहले देखिए आपकी 10,000 थी, फिर दोबारा हमें कितनी मिली, दोबारा हमें जो यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए 10,800, तीसरे वर्ष के लिए हमें कितनी मिली, इतना मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हम पहले डी निकालेंगे, डी क्या हो जाएगा, तो A1 A2 A3 है, तो हम कहेंगे A2 माइनस A1, तो A2 आपका दूसरा है और A1 10,000, तो हम जब घटाएंगे तो आपको कितने मिलेगा, 800 मिल जाएगा। अब देखिए D2 निकालेंगे, तो D2 के लिए क्या करेंगे हम, तो A3 माइनस A2, तो आपका A3 कितना है, 11,664 रुपये और A2 आपका 10,800 रुपये। अब हम घटा देंगे, देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। तो ध्यान से देखिए D1 का जो मान है 800 रुपये है और D2 का मान कितना 864 आ गया। तो हम कहेंगे कि चूँकि या इसलिए D1 बराबर D2 नहीं है। देखिए जब D1 बराबर D2 नहीं है तो यह क्या होगी आपकी, कि आपकी AP जो है नहीं होगी। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वआंतर D निम्नलिखित है। तो कहने का मतलब है A आपका दिया है, D भी आपका दिया है, तो आपका इसके 4 पद और हमें निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। पहला देखिए आपका प्रश्न है कि A बराबर 10 और D बराबर 10। तो देखिए इसके हमें जो है प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो देखिए जब प्रथम 4 पद निकालने हैं तो एक पद आपका दिया हुआ है, तो हमें दूसरा तीसरा चौथा, कहने का मतलब है कि हमें जो है A2 A3 A4 और A5, ठीक है, यहाँ तक हमें निकालना है। प्रथम 4 पद बोला है, तो हम अगर पाँचवा ना निकालें तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए A2 कैसे हम निकालते हैं, इसका देखिए फार्मूला होता है कि A प्लस D, और A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D, और A4 कैसे निकालते हैं, A प्लस 3D, A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D। देखिए इसको हम याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक बता रहे हैं। देखिए A है तो हमने A लिख दिया, अब देखिए 2 है, इससे एक कम करके यहाँ पर देखिए एक कम करेंगे तो एक ही रहेगा, और उसके बाद D लिख देंगे, तो D लिखेंगे तो D में 1 से गुणा करेंगे D ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए A3 है, A3 का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, तो पहले A है तो हमने A लिख दिया, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए A है तो हमने A लिख दिया, अब देखिए 3 है तो इससे एक कम करके लिखेंगे, तो इससे एक कम करके 2 लिख दिए। अब D जो है आपको अपने से लगाना, ठीक है, सेम उसी प्रकार इसमें भी A है तो A लिख दिया प्लस, और देखिए 4 है तो 4 से एक कम 3 लिख दिया और D अपने से लगा लेना, ठीक है। इसी प्रकार चाहे जिसका भी निकालना हो तो उससे A पहले लिख देंगे प्लस, और उससे एक कम करके फिर उसके बाद D से हम गुणा कर देंगे या फिर D हम लगा देंगे, बस। तो अब देखिए हम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए A का मान आपका कितना है 10, A का मान आपका है 10, और देखिए D का मान क्या है, तो D का मान भी आपका 10 है, तो 10 10 20 हो जाएगा। देखिए A3 क्या हो जाएगा, तो A का मान 10 है प्लस 2
और डी का मान भी 10 है, तो क्या है 10 दूना 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 30। इसका देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान 10 है और फिर 3 और डी का मान क्या है 10 है। देखिए 10 तियाँ 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, देखिए ए का मान आपका 10 है प्लस 4, फिर उसके बाद डी का मान अभी आपका 10 है, तो गुणा करेंगे 10 चौके 40 और 40 में 10 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 50। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका क्या कर रहा है, माइनस दिया है कि ए बराबर -2 और डी बराबर 0, तो आप सेम इसी फार्मूले पर रखकर आप लगा लेना, ठीक है। और देखिए तीसरा भी एकदम सेम आसान है, तीसरा भी आप लगा लेना। देखिए चौथा जो है थोड़ा कठिन लग रहा है तो इसको हम बता दे रहे हैं, -1 और डी का मान दिया है 1/2, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सेम उसी प्रकार करेंगे A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो इसका पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, आपको थोड़ा जो है जल्दी याद हो जाए। तो देखिए A + D A + 2D A + 3D A + 4D। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, ए का मान कितना है -1 प्लस डी का मान कितना है 1/2। अब देखिए क्या करेंगे, 2 एकम 2 -2 हो जाएगा, -2 में +1 करेंगे, देखिए एक हम विस्तृत कर देते हैं, तो 2 एकम 2 -2 हो जाएगा। अब प्लस एक है लिखा है तो हम लिख लेंगे बटे 2। अब हम क्या करेंगे कि -2 में +1 करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब सेम उसी प्रकार इसको लिखेंगे, तो ए का मान आपका -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2 है। तो देखिए 2 2 से ख़त्म हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो आपका 0 बचेगा। यह देखिए क्या हो जाएगा, ए का मान -1 प्लस 3 और डी का मान क्या है 1/2। तो इसको जो हम लगाएंगे तो -1 और देखिए गुणा करेंगे तो प्लस 3 एकम 3/2 हो जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 में से जब हम -2 हो जाएगा, -2 में +3 करेंगे तो आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार ए का मान आपका -1 है और +4 इंटू डी का मान 1/2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए +2 में जब -1 करेंगे तो आपका सिर्फ 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पांचवा जो आपका प्रश्न दिया हुआ है कि ए बराबर दिया है -1.25 और फिर जो डी का मान आपका बता रहा है कि -0.25, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे A2 A3 और A4 A5। तो देखिए पहले देखिए ए हम लिख लेंगे, ए, फिर प्लस 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 प्लस, फिर क्या करेंगे इससे एक कम तो हो जाएगा आपका डी, इसे 3 से कम करेंगे 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। याद करने के जो बहुत आसान तरीका है। अब देखिए मान रख देंगे, तो मान हम रखेंगे क्या, ए का मान क्या है -1.25 प्लस डी का मान आपका क्या यहाँ पर है -0.25, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे कितना आएगा, देखिए 1.25 में जब हम 0.25 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -1.5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप जोड़ लेना। अब इसको देखिए नहीं जोड़ के हम बता भी दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि 1.25 में 2.5 जोड़ना है, तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 की 0 हाथ लगा 1 और 2 2 4 हासिल 1 5, दशमलव नीचे दशमलव 1 उतर जाएगा। देखिए 1.5 जीरो मिला, तो देखिए दशमलव के बाद जो है जीरो का लास्ट वाली जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसको हम हटा देंगे तो आपका सेब जो है 1.5 बचेगा, वही यहाँ पर हम लिखें 1.5। अब यहाँ पर भी देखिए लिखेंगे ए का मान आपका कितना है, तो ए का मान -1.25 है प्लस 2 और इंटू में डी का मान आपका -0.25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, तो देखिए -1.25 माइनस 25 दूना 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 5 75, अर्थात -175 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए हम जोड़ेंगे तो ए का मान कितना है -1.25 और जो है +3। अब देखिए इंटू डी का मान कितना है वही -0.25। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 25 तियाँ 75 और 75 में जो है जब 125 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200। 200 का मतलब 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, सिर्फ आपका 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान कितना है वही 1.25 और जो है +4 और डी का मान कितना है -0.25। देखिए 25 चौका 100, 100 के 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आपका 1 मिलेगा। अब 1 में जो इतना में हम जोड़ेंगे तो सिर्फ प्लस हो जाएगा, कितना -112 225 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 है इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।